शिव जी के द्वार गेट के सामने धरना दे दिया। एक दिन भगवान शिव जी ने पूछा कि बोल क्या चाहता है तू उपासक, मैं तेरे से प्रसन्न हूँ। तो भस्मागिरी ने कहा कि ऐसे नहीं भगवान, वचनबद्ध हो जाओ। अब भगवान शंकर जी ने सोचा कि मांगेगा, एक सिद्धि मांग लेगा, दे दूंगा। कहा भी तथास्तु, मैं हो गया वचनबद्ध, मांग क्या मांगता। तो खड़ा हो गया सीधा सीधे पैरा, और खड़ा होते ने बोला ये भस्म कड़ा दे दे। अब शंकर भगवान ने सोचा भी साधु संत जंगल में रहता है, कोई हिंसक जानवरों से या राक्षसों से बचने के लिए मांगता होगा। निकाल कर तुरंत दे दिया कि ले बच्चा। अब क्या कहता है भस्मागिरी के लिए शंकर होले होशियार, तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। हा 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 हा, दांदरे का डर लग गया। तो उसी समय शंकर भगवान जान गया कि तो एकदम रूप बदल गया निकम्मा। और यूँ तो एक बार तेरे सिर पर न्यों कर दिया भस्म। वो क्या था उसमें गुण के, जिसके सिर पर ऐसे करके और ये कह दे भस्म, वो फूंक देता था। ऐसा करंट बने था उसमें, वचन उसका रिमोट था। अब शंकर जी ने तो पता था तो अपने हथियार का कि तो एक बार नौकर यार तू मरिया, डांक ठोक दिया, स्पीड खींच दी। आगे आगे भगवान और पाछे पाछे पुजारी, दोनों जैसे जोटियां का पीछे जोटे बाजा गए, ऐसे दौड़े जा रहे और शंकर जी का पसीने आ रहे। पुण्यात्माओं, ये कथा हम पहले ही पढ़ा करते, शिव पुराण में लिख रखी है। और यह मन मना आया करते, हमें अविनाशी कवें, अजर अमर कवें। अरे यो भगवान स्पीड खींच रहा, डर के भाग रहा भगवान शंकर, तो अविनाशी क्यों करोगे? अविनाशी होता कहता आजा भाई कर, कति असर ना हो इस पर। फिर भगवान पार्वती रूप बना के वहाँ प्रगट हो गया भस्मागिरी और शंकर के बीच में, जब वो दौड़े जा रहे थे। तो भस्मागिरी ने कहा तू क्यों कराएगी यार पार्वती? वह बोली मैं आपके लिए आई हूँ। और क्यों भाग रहे हो? रुक जा, वो तो वापस आवा को नहीं। शंकर जी तो हमें को ना, उसने बेरा है इसमें कितनी शक्ति है, आज आप यहाँ बैठेंगे। वो तो खाड़े पार्वती खातिर कर रहा था, उड़े रुक गया, ला दिया फुल ब्रेक, वहीं रुक गया। और फिर पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि मुझे डांस करके दिखा, कुछ प्यार कर। भस्मागिरी कहने लगा मैं तो साधु तपस्या करनी आदमी हूँ, मैंने डांस डोंस ना करना आता। अब पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि आजा मैं सिखाऊंगी, इस पैर न आगे कर, इस पैर न पीछे कर, इस हाथ ने ऐसे कर, इसने ऐसे कर, इस हाथ को और ऊपर कर। जिस हाथ में वो कड़ा ले रहा था ना, भस्म कड़ा, कहने लगी और कर और कर। जब शर्पा लिया नो कह दिया भस्म, और भस्मागिरी का टंटा काटा। अब उस भस्म कड़ा ने ठाक भगवान विष्णु रूप धारण करके पूर्ण परमात्मा शंकर जी के सामने खड़ा है। उसका भाज्य जो था नो कति स्पीड थे आगे पहुँचे, कहने लगे रुक जा भोलेनाथ, ए शंकर जी रुक जा। अकाजा भाग ले विष्णु, भाजा भाजा मर गया इससे। अब क्या हो गया? भाग ले बस पीछे, आजा भागता भागता बताऊंगा। तो भगवान विष्णु कहने लगा जिस डर से तुम भाग रहे हो उसको मैंने मार दिया। उसका ना जच्चा भगवान शंकर कह न्यू कैसे मार दिया? फिर उसने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने पार्वती रूप बनाया, और देखियो कड़ा तेरा यू ले रखे मैंने हाथ में, देखते ले। तब उसने देखा धैर्य सा बांध गया, सचमुच है कहाँ, सचमुच है कहाँ है वो मरा हुआ? वो मरा हुआ देख लिया ना, जब शंकर का दिल धड़कना बंद होया। अब चाल दिखाऊँ, देखियो मरा पड़ा। तो पुण्यात्माओं, वो उसके बाद वो भस्मागिरी भस्मा असुर कहलाया, तमोगुण का उपासक। अब तीसरा गुण रह गया सतगुण विष्णु की उपासना करने वालों की क्या दशा हुई। एक समय हरिद्वार के अंदर हर की पैड़ी पे एक कुंभ का मेला लगा, और उसमें एक समय निर्धारित करते हैं ये आप कुछ सोन को सोन करके कि इस समय जो नहा लेगा इस स्थान सरोवर में या दरिया में, उसका मोक्ष हो जाएगा, उसके कल्याण हो जाएगा। उस धारणा से
ये क्या करते हैं, सभी साधु संत जिनको हम साधु संत कहते हैं, गिरी, पुरी, सन्यासी, कनपाड़े, नागा, वैष्णु, ये सारे तीनों गुणों के उपासक होते हैं। ये वहाँ चले जाते हैं उस स्थान पर और अलग अलग अपने अपने ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे गिरी अपने ग्रुप में, पुरी अपने में, नागा न्यारे और सन्यासी अलग से, कनपाड़े अलग से, बिना कनपाड़े नाथ अलग से, और वैष्णव साधु विष्णु जी के उपासक अलग से। तो ऐसे ही वहाँ जा कर के कई हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में इकट्ठे हो गए। जब स्नान करने का समय आया, वो पर भी निकट आई, सभी अपने अपने ग्रुप के साथ पूरे के पूरे दल बल के साथ चल पड़े। सबसे पहले नागा पहुंच गए स्नान करने। नागा बिल्कुल नगर रहते हैं, शरीर पर राख लपेटे रखते हैं। वो जाकर के हर की पैड़ी पर छा गए, कई हजारों की संख्या में थे वे। तो वो नहाने की तैयारी करने वाले थे, पीछे से वैष्णु साधु आ गए, सतगुण विष्णु के उपासक, वो भी कई हजारों की संख्या में थे। उन्होंने कहा कि नागाओ तुम बाद में स्नान करना, पहले हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम विष्णु जी के उपासक हैं, हम सबसे श्रेष्ठ हैं, तुम बाहर आओ। नागा कहने लगे नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं और हम पहले स्नान करेंगे, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम तन पर वस्त्र भी नहीं रखते, हम नी इच्छा हैं और हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। अब वैष्णु साधु फिर गुस्से में हो गए, कहने लगे रे पशु की तरह तुम नंगे फिरो, टट्टी के हाथ नहाना न धोना, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शरण फिरो, बाहर मरो तुम, हम पहले नहाएंगे, हम श्रेष्ठ हैं। अब नागाओं पर इतनी टार कड़ा उठे थी, फेर लिया, मुंह उल्टा हो गए, न बोले आजा तुम न हम नहावाएंगे, और मुक्को मुक्का, लट्ठम लट्ठा, तलवार निकाल ली, तीर मारे, यानी 25,000 उस घटना में 25,000 ये त्रिगुण उपासक आपस में कत्लेआम कर डाला। कत्लेआम 25,000 कटका मर गए और गंगा के अंदर 100 ही नजर आ रहे हैं, जैसे महाभारत के युद्ध में विघ्न हुआ था। अब यहाँ बताते हैं उस परमात्मा की अमरवाणी में, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वाजा तेग लावे हैं, काटे शीस नहीं दिल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। परमात्मा की यह वाणी 600 साल पहले बोली गई थी कि इन तुम संत कहते हो ना, इनके तो दर्शन भी ना करने चाहिए, और जिनकी तुम पूजा करते हो उनकी पूजा करने वालों को क्या लिखा गीता जी में, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए। ये राक्षस नहीं, एक नाण के ऊपर कटके मर गए, कत्लेआम कर दिया, दया भी कोई ना इनके, काटे शीश नहीं दिल करुणा, दिल में दया कोई नहीं, और ये जग में साध को आवे हैं, संत कहे हैं इनको, और जो इनके दर्शन को भी जावे, क्योंकि दर्शन करना हुए जाएगा जो इनका चेला बन जाएगा, उनको फिर यह गुटी पे आ गए वह नरक में भेज देते हैं। एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठे हुए जा रहे थे, बड़े साजो बाज के साथ, आगे आगे गंधर्व उनके सामने गाने गा रहे थे, अप्सराएं नाच रही थी, पीछे देवता आ रहे थे, अपने राजा के सम्मान में सभी अपने हिसाब से उनके तारीफ कर रहे थे। उधर से दुर्वासा जी को किसी ने उनको एक माला भेंट की थी, उस माला को और ऋषि दुर्वासा ने वो अपने सिर पे जो रखी हुई थी माला, वो उठाकर उसको हाथी पर बैठे हुए इंद्र को फेंक दी। इंद्र ने वो हाथ में ले ली।
हाथ में लेकर के फिर उसने वो क्या करता है, हाथी के मस्तिष्क पर रख देता है। इतना चौड़ा हुआ हाथी का मस्तिष्क, पूरा प्लेटफार्म सा, उस आगे उसके ऊपर रख देता है। वो कोई एक्स्ट्रा चीज़, जैसे कोई फल खाया उसके छिलके भी वो वहाँ रख देता था हाथी के गुद्दी में, और हाथी फिर अपने सूंड से उनको पकड़कर जमीन पर फेंक देता था। ऐसा उसकी क्रिया थी। तो उसने, इंद्र ने अपना वो माला जो उसने फेंकी, उसने वह ले ली, उठा के हाथी के उस गुद्दी पर रख दी, मस्तिष्क पर पीछे, और हाथी ने सूंड से वो पकड़ कर बाहर फेंक दी। दुर्वासा सब देख रहा था। अब दुर्वासा ने कहा कि ए इंद्र, तू राज पा करके अभिमानी हो गया है, तैने मेरे द्वारा दी हुई एक भेंट का निरादर किया है, तेरा नाश हो जाएगा, तेरा तू राज से वंचित हो जाएगा, तू निर्धन हो जाएगा, ये श्राप दे दिया। अब उस इंद्र ने हाथ पांव भी जोड़े, जी मेरे से गलती बन गई, मन तो पता नहीं था, मैं तो, अब ये फूलों की माला थी, मैंने सोची आपने दे दी, मैंने यहाँ रख दिया, हाथी ने उठा के नीचे डाल दी, मेरी क्या गलती है, कोई क्षमा करो। नहीं, हमने जो बोल दिया सो बोल दिया। अब कुछ दिनों के बाद इंद्र का राज भी छिना गया। जंगल में जाकर टाइम पास किया उसने, बाजिका छोड़ के राक्षसों ने उपाक्रमण कर दिया। अब इनको हम संत मान्या करते, सब डरा करते, भाई साधुवान नहीं बोलना चाहिए, ये क्या के शब्द बोल देंगे, ये नाश करने थे ये सारे। और ऋषि दुर्वासा जो श्री कृष्ण जी का गुरु भी था, आध्यात्मिक गुरु। अब एक बार दुर्वासा जी द्वारका की बनी में बैठ गया जाकर, बनी में, बनी होता है एक मिनी फॉरेस्ट, यानी पहले गांव के आसपास चारों तरफ बहुत ज़्यादा जंगल होते थे, वृक्ष होते थे, वो होते थे लगभग आधा किलोमीटर की चौड़ाई में अराउंड द विलेज, पूरे गांव के चारों तरफ। तो उसमें, उस बनी में कई में 2-2 1-1 किलोमीटर तक लंबा भी हो जाता था वो बनी। उस वन में जाकर दुर्वासा जी ने डेरा ला लिया। और दुर्वासा जी के विषय में ये सुप्रसिद्ध था कि ये बहुत पहुंचा हुआ महात्मा है, सिद्ध पुरुष है और त्रिकालदर्शी है। लेकिन श्री कृष्ण जी की समर्थता को फाइनल मान के यादव लोग इतने अभिमानी हो गए थे कि वो श्री कृष्ण जी के अतिरिक्त कोई भी संत महात्मा भक्त आता उसका आदर नहीं करते थे, उसको ठीक से डील नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने ये मान लिया था कि हमारे भगवान श्री कृष्ण जी सुप्रीम पावर हैं। तो इसलिए जब उन बच्चों को पता चला, नगर निवासियों को पता चला कि दुर्वासा नाम के एक पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष नगर के पास बैठे हैं, तो श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न और कुछ एक उसी हम उम्र के 30-40 साल की उम्र हो रही थी उनकी, उसी की हम उम्र के कुछ व्यक्तियों ने एक फैसला किया, एक बकवाद सूझी। वो कहने लगे, भाई न्यू कहे हैं कि श्री दुर्वासा जी ऋषि त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य की सारी बता देते हैं, इसकी परीक्षा लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि प्रद्युम्न जो श्री कृष्ण जी का पुत्र था, प्रद्युम्न को एक गर्भवती स्त्री का सांग करवा दिया, यानी पेट का ऊपर एक कढ़ाया बांध दिया, छोटा सा कढ़ाई, छोंक छांक लाने की कढ़ाई हुआ ना छोटी छोटी रसोई में लोहे का, वो कड़ा बांध दिया पेट पे और पाछा रस्सी से मजबूत बांध दिया, और उसके ऊपर का गुद्दड़ सा, यानी थोड़ी कोई मोटे कपड़े लपेट के कपड़ा बांध दिया। उसके ऊपर फिर वहाँ की जो लेडीज़ ड्रेस थी उस समय की वह परा दी, सारे श्रृंगार सिंगूर कान कुन्ना के उड़जा दिए उसमें।
और एक उसका पति बनकर 10-5 और भक्त उसके साथ हो लिए। दुर्वासा जी के पास जाकर कहा कि हे ऋषिवर, ये व्यक्ति है, यह इसकी पत्नी है और इनके शादी के लगभग 10-12 वर्ष के बाद आस रही है। अब ये 10-12 वर्ष के बाद गर्भवती हुई है और ये उतावले हो रहे हैं ये जानने के लिए कि हमारे लड़का होगा या लड़की। आप बताइए रिसीवर, इनका क्या होगा। तब दुर्वासा ने देखा अपने ध्यान से कि ये तो बकवाद कर रहे हैं, ये स्त्री नहीं पुरुष है और कड़ाया बांध रहे हैं। इतने कि इनकी दिव्य दृष्टि काम कर जाती है। दुर्वासा एकदम क्रोधित हो गया कि ये मजाक करने आए हैं मेरे साथ। श्राप दे दिया कि इससे, ये जो गर्भ बना रखा है, इससे यादव कुल का नाश होगा, थारा नाश होगा। अब भाई उनने, अब मुश्किल माच की बालका ने बाबा जी ने तो गलत बात कह दिया तो मर गए और निकाला चिमटा और करी लाल आँख। अब वो भाग लिए। अब नगरी में यह बात फैल गई पूरी द्वारका में कि भी दुर्वासा जी के साथ बच्चा ने मजाक कर दिया और दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया। और दुर्वासा का श्राप तो भाई तोब का गोला है। अब ये तो पूरा होगा, नाश हो गया। कति इन्होंने कह दिया थरक यादव कुल का नाश होगा। चिंतित हुए। फिर उन्होंने देखा कि हमारे गुरु जी भी हैं और हमारे राजा भी हैं। श्री कृष्ण जी के पास चलते हैं। कुछ एक कहने लगे हमारे सिर पे भगवान श्री कृष्ण जी विराजमान हैं, हमने किसका डर है, क्यों चिंता करते हो। चलो फिर भी कहने लगे भी नहीं, श्री कृष्ण जी से इस बात का इस प्रार्थना करते हैं, उनका आदेश लेते हैं। अब श्री कृष्ण जी के पास गए। सभी नगर निवासी चिंतित थे और सारी कहानी बताई। श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई बच्चों को ले जाओ और दुर्वासा जी से माफ़ी मांगो, वही अक्षमा करेगा। बच्चों को ले गए। अगदी बालक से गलती होगी माफ़ कर दो, आपके बच्चे हैं, गलती से इन्होंने आपके साथ मजाक कर दिया। दुर्वासा बोला नहीं, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अब ये